हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था जी कि 27 तारीख को इंटरव्यू है, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया और मैं थोड़ा बिजी हो गया, मैं वीडियो नहीं बना पाया। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, पोस्टपोन होके अभी 4 मई को कंफर्म है और अभी क्लाइंट का भी टिकट बुक हो गया है और परमिशन लेटर वगैरह सब कुछ निकल गया है और लोकेशन भी सेट हो गया है। The same interview that we have planned for 27th अप्रैल एंड नाउ 4 मई को कंफर्म है। मैं लोकेशन वगैरह जो भी है मैं आपको वीडियो में शेयर कर देता हूँ और पोजीशन जो है ऑलरेडी वी हैव सेड दैट इन आवर फेसबुक एंड वेबसाइट टू। बट मैं अभी थोड़ा डिटेल में जाऊँगा, ये मैं थोड़ा वीडियो लंबा बनाऊँगा तो आप थोड़ा इसको कंप्लीट देखना, ठीक है। ये खिदमा कंपनी है, आप गूगल कर सकते हो। खिदमा एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन अच्छा फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, थोड़ा सा टॉप रैंकिंग में है। लोग फैसिलिटी मैनेजमेंट सुनते ही ये सोचते हैं कि उतना जो कंपनी अच्छा नहीं होगा, अच्छा पोजीशन में या अच्छा जो कंपनी है मतलब जहाँ पे भी वो प्लेसमेंट देंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी प्लेसमेंट होता है तो अच्छा पोजीशन में या तो अच्छा कंपनी में प्लेसमेंट नहीं देंगे, सैलरी टाइम में नहीं होगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। देखिए लेकिन जो जो भी कंपनी अभी तक हम लोगों ने किया है फैसिलिटी मैनेजमेंट, आईएफएम हो या खिदमा हो या ट्रांसगार्ड हो, जो भी फैसिलिटी मैनेजमेंट किया हुआ है अच्छा ही कंपनी का अभी तक जो भी रिस्पॉन्स है कैंडिडेट का अच्छा ही आया है। तो खिदमा ये भी अच्छा ही कंपनी है। अभी देखो दो पोजीशन है, एक रिसेप्शनिस्ट का और दूसरा कंसर्ज का। मेन बात क्या होता है फैसिलिटी मैनेजमेंट में, जो कंपनी हायरिंग करता है मतलब जो फैसिलिटी मैनेजमेंट हायरिंग करता है वो तो कंपनी के लिए हायरिंग करता है, लेकिन प्लस पॉइंट रहता है कि अगर आपके पास मैंने सीखने की एक आपके पास एक होता है ना कि आपके पास एक जोश है सीखने के लिए, आपके पास इच्छा है और आप दिखने में स्मार्ट हो और इनको लगे कि हाँ इसको थोड़ा ट्रेनिंग कराएंगे तो ये कर लेगा, तो वो लोग ले लेता है, क्योंकि वो भी लेके जाके आपको ट्रेनिंग कराता है। मैक्सिमम फैसिलिटी मैनेजमेंट जो भी हायरिंग करते हैं वो लोग थोड़ा सा ठीक ठाक कैंडिडेट को हायरिंग करते हैं कि इनको लगे कि इसको जाके थोड़ा ट्रेनिंग देंगे तो ये अच्छा काम कर लेगा। जो डायरेक्ट होटल हायरिंग करता है वो एकदम देखता है कि इसका अच्छा एक्सपीरियंस हो, 3-4 साल अच्छा इसने काम किया हो, पूरा देखता है और इसका इंग्लिश सब कुछ उनको परफेक्ट चाहिए। लेकिन जो फैसिलिटी मैनेजमेंट है वो अगर देखा ना, क्योंकि डायरेक्ट क्लाइंट ही हायर करता है, जो डिपार्टमेंट में है वही हायर करता है। और अभी फोर्थ को जो आ रहा है वो डायरेक्ट खिदमा से ही आ रहा है, तो वो लोग जब देखेंगे कि नहीं इसको ट्रेनिंग करने से हो जाएगा तो वो लोग ले लेता है। आप दिखने में अच्छे हो, अच्छे बोल लेते हो तो हो जाएगा। तो दो वैकेंसी है, एक रिसेप्शनिस्ट का होटल के लिए और कंसर्ज वो भी होटल के लिए है, ठीक है। तो रिसेप्शनिस्ट तो आपको पता है कि आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए रिसेप्शनिस्ट का। अगर दूसरा फील्ड में हो या कोई कोई छोटा रेस्टोरेंट में हो तो भी आप कर सकते हो। सैलरी 1500 एडी है 8 घंटे का, ठीक है। 8 घंटा प्लस 1 घंटा लंच। तो उसके बाद अगर आपका ओवर टाइम मिलता है तो वो एक्स्ट्रा है, लेकिन वो हम लोग कमिटमेंट नहीं करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में 1500 एडी आपको देगा एज ए रिसेप्शनिस्ट। आप मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रिसेप्शनिस्ट क्या होता है फीमेल को ही लेते हैं, लेकिन इसमें मेल भी है और फीमेल दोनों के लिए है। और इसमें अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड सब कुछ अवेलेबल है। अगर फूड नहीं मिला कोई प्रॉपर्टी में तो फिर 200 दिरहम 200 एडी वो लोग देगा एक्स्ट्रा फूड का, 1500 छोड़ के, ठीक है। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन दोनों प्रोवाइडेड है। और दूसरा वैकेंसी है कंसर्ट्स का। देखो एज का क्राइटेरिया क्या है, 35, 36, 37, 38। मैं तो यहाँ तक कि 39 को भी मैं बोल रहा हूँ कि आप आ लो, आके एक बार बैठो, क्योंकि क्लाइंट डायरेक्ट है। अगर वो आपको पसंद कर लिया तो फिर हो गया ना, हम क्या कर सकते हैं उसमें। नॉर्मली 38 तक का दिया हुआ है क्राइटेरिया 22 से लेके। लेकिन अगर आप 39 के भी हो, अगर आपके पास कुछ है एक्सपीरियंस, आपको लगा कि आप क्लाइंट को जो है मना सकते हो, लेकिन ये ज़बरदस्ती नहीं मनाना कि सर प्लीज़ गिव मी दैन अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं। आप इंटरव्यू दो, उनको लगा कि अरे ये बंदा ठीक है तो वो ले लेगा। लेकिन रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, रिक्वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए इंटरव्यूअर को, क्योंकि आपका स्किल बिकता है। आप खुद को नहीं बेच सकते, आप अपना स्किल बेचो, वही सही है। तो दूसरा है कंसर्ज। अब देखो कंसर्ज मैंने अभी एक यहाँ पे चैट जीपीटी से निकाला भी है। बाकी कंसर्ज एक नॉर्मली हेल्पर होता है, बिल बॉय पकड़ो, ठीक है। जो रिसेप्शनिस्ट का मैंने फ्रंट ऑफिस का ही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का एक विंग्स है, लेकिन उनका मल्टीपल काम रहता है। कंसर्ज मतलब बेल बॉय बोल दिया तो बेल बॉय हो गया, लेकिन कंसर्ज बोल दिया तो बहुत चीज़ हुआ है उसमें। तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, ताकि मैं बोल रहा हूँ जो फ्रेशर्स है, जो इंग्लिश बोल सकता है, उनके लिए हमने एक दिन आगे यानी कि सैटरडे को हम लोगों ने एक
ट्रेनिंग सेशन भी रखा है कि उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करे। अगर किसी को कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो भी सिलीगुड़ी आ सकता है, सैटरडे को ही, संडे को इंटरव्यू है, फोर्थ में इसी हफ्ते, 2-3 दिन बाद। और सैटरडे आ सकता है, सैटरडे 2 बजे से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो यहीं पे रह सकता है। देखो सिलीगुड़ी उतना महंगा जगह नहीं है, आप 200-250 में शेयरिंग करके रह सकते हो होटल में, छोटा सा लॉज में, वो प्रोवाइड हम लोग कर देंगे, हेल्प कर देंगे, ठीक है। शेयरिंग करके आप बैठ सकते हो और संडे को इंटरव्यू ख़त्म करके आप घर जा सकते हो, ठीक है। जो इंटरेस्टेड है वही आए ट्रेनिंग करने के लिए भी, क्योंकि हम लोगों का उस पर भी कॉस्टिंग है। तो कंसर्ट्स मतलब क्या है कि उनका डिफरेंट रोल्स रहता है, तो मैं एक करके आपको बता देता हूँ, आपको भी थोड़ा आइडिया हो, और अगर आप चाहो तो ट्रेनिंग के लिए आप आ सकते हो। और कंसर्ट्स का सैलरी है 1200 प्लस 480 ओवर टाइम का, मतलब 1680, लगभग आपका 39,000 का INR में है। और 12 घंटा का ड्यूटी, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी है, ठीक है। ओवर टाइम इंक्लूड करके मैं बताया ये, और फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ इसमें है। तो होटल कंसर्ट्स का क्या है, आपका प्राइमरी रोल इनका क्या होता है, असिस्ट गेस्ट बाय प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज सर्विस। मतलब आपको पता होना चाहिए कि होटल में क्या है, रूम कैसा है, ठीक है, कौन सा रूम में क्या है, कौन सा रूम में क्या नहीं है, जो भी चीज़ें, फूड कैसा अवेलेबल है, जो चीज़ है, सर्विसेज इंक्लूड बुकिंग, रिजर्वेशन, रेस्टोरेंट, शोज, टूर्स, मतलब घूमने की जगह क्या है वहाँ पे, कैसे कहाँ कहाँ वो घूम सकता है। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन जो है एक कंसर्ट्स का, वो जैसे मैं बताया फॉर एग्जांपल बेल बॉय, उनका क्या होता है, सिर्फ लगेज लेके रूम जाते जाते उनको पूरा जो भी है डिटेल्स बता देना है और अच्छा टिप्स लेके निकलना है रूम से। एनीवे, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट, मतलब वो बोला कि भाई मेरे को कहीं पे घूमने जाना है तो थोड़ा गाड़ी मिला दो, हर चीज़ जाके फ्रंट ऑफिस में नहीं बोल सकते ना, डिपार्टमेंट तो फ्रंट ऑफिस का ही है। तो बेसिकली ये कंसर्ट ही हेल्प करता है। लोकल रिकमेंडेशन, मतलब यहाँ जाओ आप, वहाँ जाओ। हैंडलिंग स्पेशल रिक्वेस्ट, मतलब उसको कुछ गिफ्ट वगैरह चाहिए, मतलब गेस्ट का किसी का बर्थडे है, या हो सकता है उसको गर्लफ्रेंड को कुछ देना है, या ऐसे कुछ जो भी है उनको कुछ चाहिए, जैसे कि भाई जाके आप एक लेके आओ, ये थोड़ा ये एक फ्लावर्स मेरे को चाहिए, कहीं कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए वो एक सर्विस प्रोवाइडर है होटल के लिए। ओके, तो बेल बॉय का भी काम क्या होता है, कस्टमर आता है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, या ओके सर प्लीज़ कम, यही तो होगा ना। तो सिंपली कस्टमर से इंटरेक्शन करना है। तो अगर आप थोड़ा इंग्लिश बोल लेते हो, दिखने में स्मार्ट हो, तो आप आ जाओ सैटरडे को, ट्रेनिंग में बैठो, हम आपको इतना काबिल बना देंगे 4-5 घंटा का ट्रेनिंग में कि आप इंटरव्यू गो थ्रू हो सकते हो। लेकिन अगर जाना है होटल इंडस्ट्री में घुसना है, देखो आपको कोई मैनेजमेंट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई होटल का एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, आपके पास एक जुनून है सीखने का और जाना ही है काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए, तो आ जाओ, यू आर मोस्ट वेलकम। और रेसिडेंशियल कंसर्ट्स, क्योंकि ये फैसिलिटी मैनेजमेंट हो, बेसिकली ये तो होटल पे ही देता है, फिर मैं रेसिडेंशियल तक क्लोजिंग कर देता हूँ। अब लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग जो भी है वहाँ पे, वो सिमिलर टू होटल कंसर्ट्स बट फॉर रेसिडेंट्स, मतलब वहाँ पे जो रेसिडेंट है उनके लिए पैकेज लाना, उनका मेंटेनेंस बोलना, मतलब होटल के लिए भी यही है बैकग्राउंड। जैसे होटल में हाउसकीपिंग को बोल के रूम साफ़ करवाना, या आपका रेस्टोरेंट में जाके फूड के लिए बोलना, वॉट एवर इट इज़, मतलब बेसिकली वो एक फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। और ये जो गेस्ट है और होटल का जो भी बैकग्राउंड चलता है, और उसको गेस्ट तक पहुंचाना, या गेस्ट का इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुंचाना, ऑल टुगेदर वो गेस्ट को ही सर्विस देता है। फ्रंट ऑफिस में जो डिपार्टमेंट रहता है, जो रिसेप्शनिस्ट रहता है, उनका क्या होता है, उनका बिलिंग करना होता है, उनको थोड़ा सा बताना होता है, लेकिन उतना ज़्यादा वो कस्टमर के साथ, गेस्ट के साथ घुल मिल नहीं सकता। लेकिन कंसर्ट जो है उनको घुल मिल करना होता है, ठीक है। तो फोर्थ को इंटरव्यू है, दिस मई, ओके, 4 तारीख को संडे है। तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ थर्सडे को, मतलब फ्राइडे छोड़ के सैटरडे हम लोगों का ट्रेनिंग सेशन है 2 बजे से ऑफिस में ही। और फिर संडे को इंटरव्यू है, क्लाइंट संडे को ही इंटरव्यू लेके मंडे को वापस चले जाएंगे, क्लाइंट डायरेक्ट आ रहा है। और अबू धाबी के लिए है, खिदमा कंपनी, अच्छा ही कंपनी है, और इसका प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 10 to 15 डेज़ में कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। जो भी आपका क्वायरीज़ है, जो भी आपको लग रहा है कि कुछ पूछना है, तो आप कॉल कर लो, पूछ लो। इससे बेटर आप ऑफिस आ जाओ, क्योंकि देखो इतना नज़दीक हम लोगों ने लाया है। अब देखो दार्जिलिंग, सिक्किम, असम, कालिम्पोंग, जो भी सराउंडिंग्स है, आप लोग स्पेशली फॉर यू कि इतना नज़दीक में क्लाइंट आया है, तो आप आके बैठो, इंटरव्यू देखो। घर में तो सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है। और बाकी चीज़ें, अगर किसी ने फ़र्स्ट टाइम हम लोगों का वीडियो देख रहा है, या फर्स्ट टाइम हम लोगों के बारे में सुना है, तो थोड़ा आप गूगल कर लेना कंपनी के बारे में, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अभी सुनने में आता है, हो रहा है, लेकिन देखो हम 10-12 साल से मार्केट में अवेलेबल है, 10-12 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा हो गया। तो अभी तक जितना कर सकते हैं एप्लीकेंट के लिए, जितना कर सकते हैं कैंडिडेट के लिए,
जितना दे सकते हैं उनको सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्लाइंट को जितना अच्छा कैंडिडेट दे सकते हैं उतना कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो फिर चौंक मत जाना कि क्या कैसे कौन कहाँ पे, तो एक बार आप ऑफिस आ जाओ, वेट कर लो, इंटरव्यू बैठो तो आपको भी पता चलेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें पासपोर्ट कंपलसरी, अगर जो डायरेक्ट आना चाहेगा इंटरव्यू में तो आप पासपोर्ट, आपका रिज्यूम, और आप सुबह जल्दी आना। अगर आप सैटरडे नहीं आ पाओ तो संडे को सुबह जल्दी आ जाना, क्योंकि आपका रिज्यूम अपडेट करना है, आपको उस पर चेंजेस करना है, तो टाइम लगेगा, बहुत सारा कैंडिडेट होगा तो फिर बिना रिज्यूम का तो क्लाइंट आपका इंटरव्यू लेगा नहीं। फुल लेंथ फ़ोटो और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मत भूलना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको भी लेके आना, और एजुकेशन सर्टिफिकेट उसको भी लेके आना, क्योंकि उसको पूरा स्कैन करके डालना होता है। और फ़ोटो आप लोग अगर डॉक्यूमेंट आप लोग पीडीएफ में लेके आओ तो वो भी और बेटर है, ठीक है। और हार्ड कॉपी भी ज़रूर लेके आना, क्योंकि क्लाइंट फेस टू फेस लेगा। सुबह एटलीस्ट आप कम से कम 9 बजे 10 बजे आप पहुँचो तो सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि फटाफट होगा। और नहीं तो आप सैटरडे को ही आओ, यहाँ पे शेयरिंग में हम लोग अरेंज कर देंगे, 200-300 हार्डली पर पर्सन का रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा प्रिपरेशन भी कर पाओगे, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें तो आप कॉल करो 8945065079, ये मेरा नंबर है। ऑफिस का नंबर 7699758180। बाकी और नंबर मैं यहाँ पे आपको दे दूँगा, आप कॉल कर लेना। और जिसको इंटरेस्ट है, मेल फीमेल बोथ, ट्राई कर लो। अपॉर्चुनिटी है, बार बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास आया हुआ है क्लाइंट, तो आप अपना जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप करो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, थैंक यू।